नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। 29 दिन के उपवास के बाद ईद उल फितर मनाई गई। ईद उल फितर में 29 दिन के उपवास से मिली पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। शव्वल का चांद निकलते ही मस्जिदों से तकबीर की आवाजें उठने लगी। ईद की नमाज से पहले फितर ज़कात का वितरण खत्म हो गया। श्रद्धालुओं ने नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाने के बाद मृतकों की कब्रों पर गए। एक दूसरे से गले मिलते हुए वे परिवार के साथ दावत साझा करने के लिए घर लौट आए। धार्मिक विद्वानों द्वारा ईद के संदेश में समाज को नशे से मुक्त करने का दावा किया गया। पलायम इमाम ने दावा किया कि वक्फ बिल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वक्फ अल्लाह की दौलत है और इसे भौतिक हितों के लिए नहीं बनाया जाता। पलायम इमाम डॉक्टर पीवी सुहेब मौलवी ने बताया कि वक्फ बिल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। कुरान ने दावा किया कि आस्थावानों को वक्फ संपत्ति का प्रबंधन कर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इमाम ने दावा किया कि अगर बिल पारित हो जाता है तो संपत्ति खो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि फलस्तीनियों के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए क्योंकि वे कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। आस्थावानों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब की लत और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए क्योंकि उनके बीच हिंसा बढ़ चुकी है। आशा कार्यकर्ताओं ने 50वें दिन धरना स्थल के सामने बाल काटकर विरोध जताए। सचिवालय के सामने आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल 50वें दिन में प्रवेश कर गई। सरकार ने न तो उनकी मांगों पर चर्चा की और न ही उन्हें स्वीकार किया। करीब 50 आशा कार्यकर्ताओं ने विरोध के बदले अपने बाल कटवाने का लक्ष्य रखा। कार्यकर्ताओं ने 5 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ और प्रोत्साहन खंड को हटाने के साथ 21,000 रुपए के मानदेय वृत्ति की मांग की। वामपंथियों को छोड़कर राजनीतिक नेताओं ने हड़ताल का समर्थन किया, लेकिन CITU ने उनका मजाक उड़ाया। राज्य सरकार ने दावा किया कि केंद्र सरकार को उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए क्योंकि आशा कार्यकर्ता केंद्रीय योजना के कर्मचारियों के अंतर्गत आती है। पुलिस द्वारा विरोध स्थल को ध्वस्त करने के प्रयासों की कड़ी आलोचना हुई। फोन की वैज्ञानिक जांच के नतीजे अहम। IB अधिकारी मेघा की मौत में फरार सुकांत की तलाश। पुलिस ने मलप्पुरम में रहने वाली IB अधिकारी मेघा की केरल में ट्रेन एक्सीडेंट से हुई मौत के मामले में उनके एक सहकर्मी से जानकारी मांगी है। मेघा के पिता ने IB अधिकारी सुकांत पर शादी का वादा करके वित्तीय शोषण करने का आरोप लगाया है। सुकांत अपने घर से फोन बंद करके फरार हो गया। उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। तिरुवनंतपुरम पेटा पुलिस की शुरुआती जांच ठीक न होने से सुकांत फरार हुआ। मेघा के बैंक खाते का विवरण एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें मोबाइल फोन की वैज्ञानिक जांच अहम होगी। ट्रंप की चेतावनी, यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त, नहीं तो रूसी तेल खरीदने वाले देशों को मिलेंगे अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 50% ज्यादा टैरिफ लगाने की सख्त चेतावनी जारी की। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सूचित किया गया है कि वे यूक्रेन युद्ध के अंत में रुकावट न डाले। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए पुतिन की कार्रवाई गलत थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर पुतिन सही रुख अपनाते हैं तो वे बातचीत जारी रखेंगे। ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करने और वॉशिंगटन के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता न करने पर दोगुना टैरिफ लगाने की धमकी दी।